नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 100 डेज ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके शपथ ग्रहण करने के बाद 30 तारीख को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो ट्रंप के जो 100 दिनों का कार्यकाल है, इस दौरान ट्रंप ने जो निर्णय लिए, जो आदेश जारी किए, उसका अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत को उसका क्या लाभ हानि हुई। इसके अलावा जो स्वयं डोनाल्ड ट्रंप का जो मंत्रिमंडल है, उसमें जो विवाद हो गए, स्वयं डोनाल्ड ट्रंप का जो है मजाक उड़ा, इन सब चीजों को लेकर के इस वीडियो को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए। इसके अलावा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में आखिरी तक बने रहिए, जिससे कि वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको इसका पूरा आनंद मिलेगा। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 20 जनवरी 2025 को शपथ ली थी राष्ट्रपति के रूप में, और उनका द्वितीय कार्यकाल शुरू हो गया। जो 45वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे। और अब 30 अप्रैल 2025 को उनके 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, और ये उनके सेकंड टर्म के जो दूसरा कार्यकाल है उसके 100 दिन पूरे होंगे। इस दौरान देखने को मिला कि वो बहुत एग्रेसिव रहे, बहुत आक्रामक रहे अपनी नीतियों को लेकर के। जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, तब से उनके अंदर एक अलग ही आक्रामकता देखने को मिली। उन्होंने कई कठिन निर्णय लिए, कई जो कार्यपालिकीय आदेश है वो जारी किए, जिससे कि वो अपनी नीतियों को सही साबित कर सके दुनिया के सामने। उन्होंने जितनी भी जो है निर्णय लिए, उसके पीछे उन्होंने जो एक बैकिंग ली, उसको कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कहने का तात्पर्य है, उन्होंने कहा कि वो अमेरिका की जो पुरानी छवि है, जो सबसे शक्तिशाली, जो सबसे सब पर दबाव डाल सकता है, उस तरह की छवि को पाने के लिए उन्हें कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ रहे हैं, और यही इन निर्णयों का जो है उन्होंने आधार बताया। अब लगभग 100 दिन होने को हैं। इन्होंने 140 से अधिक कार्यपालिकीय ऑर्डर जो है आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि पिछले कार्यकाल में जो 100 दिन का समय था, उसमें इन्होंने केवल 33 आदेश ही जारी किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनका पहला आदेश था, नए नए राष्ट्रपति थी, चीजों को समझते नहीं थे, और अब जब दोबारा ये राष्ट्रपति बने हैं तो अब अपने जो दूसरा कार्यकाल है उसमें कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं कि हमेशा के लिए अमेरिका के इतिहास में वो अमर हो जाए। चीजों को सुधारना चाहते हैं, चीजों को बदलना चाहते हैं अमेरिका के पक्ष में। और इस दौरान उन्होंने जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके भी जो आदेश जारी करने के रिकॉर्ड थे, कार्यपालिकीय आदेश जारी करने के रिकॉर्ड, उनको भी सबको ध्वस्त करते चले गए। अब आइए देखें, कुछ इन्होंने बीच बीच में अपनी इच्छाएं जाहिर की, कुछ स्टेटमेंट्स दिए, कुछ डिसीजन दिए, कुछ ऑर्डर दिए। इन सब को एक एक करके हम देखेंगे और समझेंगे कि उनका अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, और भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला और सबसे जो विवादित उनका जो आदेश रहा, वो ये रहा कि उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। जो पूरी दुनिया पर उन्होंने जो टैरिफ लगाए, उन्होंने एक बराबर 10% का टैरिफ दुनिया के हर देश के लिए लगा दिया, और उसके बाद कुछ देशों के ऊपर उन्होंने और बढ़ा बढ़ाकर टैरिफ लगाए, और उसके कारण उन्होंने अलग अलग बताए। जैसे भारत के ऊपर उन्होंने 26% का लगाया, वियतनाम पे 46 लगाया, चाइना पे 145 लगाया, कनाडा मैक्सिको पे 20% 25% का टैक्स लगाया, यूरोपियन यूनियन पे भी ज्यादा टैरिफ लगाया, और कारण दिया कि इन देशों के साथ वो व्यापारिक घाटे में है। कहने का तात्पर्य है कि वो तो इन देशों से सामान मंगाते हैं, खरीदते हैं, लेकिन ये देश अमेरिका का मेड इन अमेरिका सामान अपने वहां नहीं खरीदते हैं। इसके अलावा कनाडा और मैक्सिको से नाराज थे कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं रोकते हैं,
जो फैंटानिल नाम का जो नशीला पदार्थ है जो कि अमेरिकी युवाओं के रगों में इस समय बह रहा है, उसको भी रोकने में नाकाम हुए हैं। और उनका मानना है कि कनाडा और मैक्सिको से वो ड्रग्स अमेरिका में आ रहा है। तो ये जो टैरिफ वाला दांव है, ये इन्होंने बहुत वैसे तो सोच समझ के चला, लेकिन कुछ चीजें इनके पक्ष में गई और कुछ चीजें इनके विपक्ष में गई। बहुत से देश ऐसे थे जो इनके साथ जो है समझौते करने को तैयार हो गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए तैयार हो गए। उनमें भारत भी एक है। भारत भी जब टैरिफ बढ़ गया तो इनके साथ बातचीत करने को तैयार हो गए। ट्रंप ने ऐसे देशों के लिए बड़ा अपशब्द भी जो है प्रयोग किया था, अब मैं वो इस वीडियो में नहीं लूंगा। और लेकिन कुछ देशों के साथ उनकी ऐसी भिड़ंत हो गई कि जैसे लगा कि अब कहीं युद्ध न हो जाए, जैसे कि चीन के साथ। तो एक ये महत्वपूर्ण इन्होंने निर्णय लिया। दूसरा, इन्होंने यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया और इस बात की चिंता किए बिना समझौता करने का प्रयास किया कि यूक्रेन का चाहे कितना भी बड़े से बड़े नुकसान हो जाए, बस वो समझौता हो जाए, जिससे उनका नाम हो जाए कि ट्रंप साहब आए और समझौता हो गया। लेकिन अभी तक वो इसमें असफल रहे हैं। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो ट्रंप साहब के झांसे में नहीं आए। प्लस जेलेंस्की के पीछे पूरा यूरोप खड़ा है और पुतिन भी ट्रंप की बात मानने वालों में से नहीं है। वो तभी समझौता करेंगे जब उनका लाभ होगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा को अपना राज्य बनाएंगे, मैक्सिको पर कब्जा करेंगे, ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे, पनामा नहर पे कब्जा करेंगे और गाजा पे भी अपना ही कब्जा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ जो है सैकड़ों साल पुरानी जो विस्तारवादी नीति है उसी को इन्होंने अपनाया हुआ है। और इन सब चीजों के पीछे केवल एक लाइन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मगा। पनामा कनाल में धमकाया इन्होंने कि जो है पनामा, जो अमेरिका ने पनामा को इसकी स्वामित्व दे दिया था वो गलत था। कनाडा के ऊपर आरोप है कि ये चाइना के जो है सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना के शिप्स कनाडा यहां तक आते हैं। ग्रीनलैंड पे भी यही आरोप है। तो इस प्रकार से ये भी इनका एक बहुत ही विवादित स्टेटमेंट रहा। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग देशों को दी जाने वाली फॉरेन एड बंद कर दी, जिसका कि नाम था यूएस एड। वो अलग अलग देशों को जो सहायता दी जाती थी, बल्कि उसको यूं समझिए कि अलग अलग देशों को अपने झांसे में रखने के लिए, उन पर अपना प्रभुत्व रखने के लिए अमेरिका उनको खुले हाथों से पैसा देता था। पाकिस्तान भी उनमें से एक था, बांग्लादेश भी उनमें से एक था, म्यांमार था, नेपाल था। तो ये सब चीजें वो ऐड देता था और उसका लाभ ये मिलता था कि जब यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग होती थी तो अमेरिका चाहे सही करे चाहे गलत करे, ये सभी देश उसके पीछे खड़े रहते थे। तो उससे हाथ खींच लिया, क्योंकि बहुत से देश उसके प्रभुत्व को मानने को स्वीकार नहीं है, पैसा लेते हैं लेकिन कहना नहीं मानते हैं। इसके अलावा बहुत सी जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं उनके खिलाफ इन्होंने कड़ा कदम उठाया और यूनिवर्सिटीज से कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अमेरिकी वैल्यूज और अमेरिकी जो सिद्धांत हैं उनके विपरीत जाते हैं। बेसिकली जब हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था और ऐसे जो विद्यार्थी, विदेशी विद्यार्थी जो कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और गाजा के पक्ष में या हमास के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे थे और इजराइल और अमेरिका को भला बुरा कह रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटीज ने ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने उस सारी यूनिवर्सिटीज की ग्रांट्स रोक दी और अंततः अपनी बात मनवा ली और ऐसे सभी विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की। इन सब के वीजा रिवोक करके इनको बैक टू अपने होम भेज दिया, अपने घर वापस कर दिया। कई भारतीय भी जो नेतागिरी वहां कर रहे थे वो मुंह बना करके वापस लौट आए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, और उसका हेड बनाया टेस्ला के जो प्रमुख हैं अन्नो 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 टेस्ला के मालिक कौन है? हाँ हाँ हाँ,
इसके अतिरिक्त उन्होंने एक सरकारी डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, और इसका जो हेड बनाया वो बनाया एलॉन मस्क को। एलॉन मस्क से जो ट्रंप की नजदीकियां हैं वो पूरी दुनिया भली भांति जानती है, और एलॉन मस्क को ये काम दिया कि आप सरकारी खर्चों में कटौती करिए, और एलॉन मस्क तुरंत जुट गए नौकरियां खत्म करने में। उन्होंने 50,000 से अधिक लोगों को रिजाइन करने को बाध्य कर दिया। स्वाभाविक रूप से जब इतनी नौकरियां एक साथ चली जाएंगी तो जो कामकाज हो रहा था उनमें दिक्कतें होने लगी। तो कई मंत्रियों से एलॉन मस्क की भिड़ंत हो गई, क्योंकि ये केवल अपने डिपार्टमेंट में नहीं और डिपार्टमेंट्स में भी लोगों से इस्तीफा ले रहे थे, उनकी नौकरियों की छटनी कर रहे थे। तो मंत्री नाराज हो गए कि वो उनके डिपार्टमेंट में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब पता नहीं एलॉन मस्क को ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी में काम करने के बाद क्या फायदा हुआ। मुझे तो लगता है एलॉन मस्क की और बुराई हो गई। एलॉन मस्क के खिलाफ पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में प्रदर्शन शुरू हुए, उनकी गाड़ियों को फूका जाने लगा, उनके शोरूम्स में तोड़फोड़ हो गई, और उन्होंने कहा कि ये चुना हुआ आदमी नहीं है, उसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। इन सब के अलावा लगभग 2.5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध प्रवासी जो हैं, उनको उनके देश वापस कर दिया गया। इसमें करीब बड़ी संख्या में भारतीय, सबसे ज्यादा इसमें मैक्सिको के लोग थे, और तीसरे नंबर पे संख्या में भारतीय लोगों को वापस किया गया। ये भी बड़ा विवादित रहा। उन्होंने जिस प्रकार से वहां पर लोगों को अरेस्ट किया, उनको मौका नहीं दिया, जिन लोगों के वीजा एप्लीकेशंस पेंडिंग थे, एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने दोबारा अप्लाई किया था, उसको भी रिन्यूअल का मौका नहीं दिया। भारत में जो लोग लाए गए उनके हाथों में पैरों में हथकड़ी बांध कर लाया गया। तो ये सब चीजें इनकी जो है ये विवादित रहे। 2.5 लाख लोग जो है इन्होंने डिपोर्ट कर दिए अलग अलग देशों में। इसके अलावा इन्होंने WHO से विड्रॉ कर लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा कोई आर्थिक मदद देता था वो अमेरिका देता था, लेकिन वास्तव में जब कोविड फैला विश्व में तो जिस प्रकार से WHO ने चाइना का पक्ष लिया और उसी के कारण पूरे विश्व में तेजी से कोविड फैला और लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो बाकी किसी देश में तो ये कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अमेरिका ने कहा भी और करा भी। WHO की सारी एड बंद कर दी। WHO ने बहुत धमकाया कि इससे आप जो है नई रिसर्च से अनजान रह जाएंगे, नई बीमारियों के बारे में नहीं जान पाएंगे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि भाई अब आपको एक भी पैसा नहीं देंगे, अब आप सारा फंडिंग जो है चाइना से लीजिए जाके। इसके अलावा जब रूस यूक्रेन मुद्दे पे यूरोपियन यूनियन के देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए और उसके साथ जो है भला बुरा कहने लगे कि आप रशिया की तरफ होते जा रहे हैं, तब एक बार ट्रंप ने नाटो को छोड़ने की धमकी भी दी और उन्होंने कहा कि मैं नाटो छोड़ दूंगा, अब आप लोग अपनी ताकत से, यूनिटी से मिलकर रशिया से लड़ लीजिए। तो ये सभी मुद्दे जो हैं इन 100 दिनों में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनसे पूरा विश्व प्रभावित हुआ और अमेरिका खुद भी प्रभावित हुआ। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला प्रभाव भारत पे यह पड़ा कि भारत में जब WHO से उन्होंने अपना हाथ वापस लिया तो बहुत सी WHO की योजनाएं, स्पेशली जो ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ योजनाएं चल रही थी और सरकारी अनुदान दिया जा रहा था पेशेंट्स को, उन सब पर कमी की गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय डिपोर्ट किए गए। इसके अलावा जो टैरिफ वार शुरू हुआ उसमें कहीं ना कहीं भारत को कुछ नुकसान हुआ तो कुछ न कुछ फायदा भी हुआ। तो मित्रों, ये डोनाल्ड ट्रंप का कच्चा चिट्ठा था 100 दिन का जो मैंने आपके समक्ष रखा। अगर आपको ये हमारा विश्लेषण, हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।